सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होता है। सो बाय डेफिनेशन डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं। वो डिस्टेंस हम लोग 2a ले लेते हैं। तो एज पर डेफिनेशन डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट करते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। डाइपोल इज एन अरेंजमेंट in which two charges of same magnitude but opposite nature, मतलब एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा, but opposite nature are separated by a small distance. यूजुअली जो डिस्टेंस होता है वो काफी छोटा होता है। अगर आप डाइपोल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहो तो NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक डाइपोल हो गया। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है Na पॉजिटिव और Cl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, जो कि ऑब्वियसली काफी छोटा सा होगा। तो डाइपोल में जो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है 2a, वो काफी छोटा होता है। ये मान लेते हैं डाइपोल का सेंटर है P। तो यहां से अगर हम एक डिस्टेंस देखते हैं, a हो गया, P नहीं लेते, O ले लेते हैं, क्योंकि P को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं हम लोग, और ये भी a हो गया हमारा। ठीक है, डाइपोल को मेजर करते हैं। मेजरमेंट अगर हम डाइपोल की बात करें, मेजरमेंट, तो डाइपोल को मेजर करते हैं हम एक यूनिट में। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। डाइपोल का मेजरमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, हम बात करते हैं डाइपोल के मेजरमेंट का। तो डाइपोल को मेजर करते हैं एज ए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका वैल्यू जो है P से इंडिकेट करते हैं, P वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब Q इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे चार्जेस मैंने प्लस Q और माइनस Q लिया है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q हो गया और इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, तो 2a हो गया। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया Q इनटू 2a। इसका जो डायरेक्शन है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद करने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद करने के लिए कोई इनका आपस में रिलेशन नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। और इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर आप देखते हैं एक चार्ज है Q, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और 2a जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो डाइपोल का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। कैपिटल C और M, स्मॉल c नहीं, अदरवाइज सेंटीमीटर बन जाएगा। कैपिटल C और M, और इसको एक और नाम दे दिया गया डेबी। डेबी, D से भी इंडिकेट करते हैं, आप सिंपली डेबी रखिए। ठीक है, कूलम्ब मीटर और डेबी एक ही चीज हुआ। ये डाइपोल के मेजरमेंट के बारे में बात हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, और आया हुआ है हमारे पास। तो एक देख लेते हैं हम इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब
अब देखिए एक अरेंजमेंट है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। ए पे जो चार्ज है वो ले लेते हैं +8q, बी पे जो चार्ज है वो -5q ले लेते हैं, और सी पे जो चार्ज है वो -3q ले लेते हैं, और ट्रायंगल का जो साइड है वो ए ले लेते हैं। सो क्वेश्चन ये है हमारा कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए विथ चार्जेज एज शोन इन द फिगर, मतलब एक +8q है, दूसरा -5q है, तीसरा -3q है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो क्वेश्चन इज फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब इस केस में क्या ये डाइपोल बना रहा है? सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा क्या ये डाइपोल बना रहा है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? +8q हो गया। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -5q और -3q, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -8q हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस +8q एंड टोटल नेगेटिव चार्जेस -8q। सो ये डाइपोल बना रहा है, मतलब ये डाइपोल तो है, यानी हमें डाइपोल मोमेंट निकालना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये जो 8q का चार्ज है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट जाता है आपका 5q के साथ, तो एक पार्ट को हम कर देते हैं +5q, और ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक पार्ट हो गया आपका +3q -3q के साथ। सो यहां पे -5q तो है ही, और यहां पे -3q तो है ही। +5q और -5q मिलकर एक नया डाइपोल बनाता है, ठीक है, जो कि है आपका P1, और -3q और +3q मिलकर एक नया डाइपोल बनाएगा जो कि है आपका P2। इनके बीच में डिस्टेंस a है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 और P2, तो P1 कितना होगा आपका 5q × a, यानी 5qa, ठीक है। P2 कितना होगा आपका 3q × a, यानी 3qa। तो P1 इज 5qa, P2 इज 3qa, और इनके बीच में एंगल आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये आपको क्लियर होगा कि 5qa क्यों लिखा है, 3qa क्यों लिखा है, क्योंकि चार्ज कितना है 5q है, डिस्टेंस कितना है a है, तो P1 कितना हो जाएगा 5qa हो जाएगा। इसमें चार्ज कितना है 3q है, डिस्टेंस कितना है a है, तो P2 कितना हो जाएगा 3qa हो जाएगा। तो P1 एंड P2 आर 5qa एंड 3qa, और इनके बीच में डिस्टेंस है 60 डिग्री, ठीक है, तो सॉरी एंगल है 60 डिग्री। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, दैट इज द नेट डाइपोल मोमेंट। तो क्लियरली डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी की तरह निकालेंगे, यानी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। यानी अगर हम इसे इधर लिखते हैं P नेट, तो P1 की जगह हो जाएगा आपका 5qa का होल स्क्वायर प्लस 3qa का होल स्क्वायर P2 की जगह, प्लस 2 × 5qa × 3qa, मतलब 15qa स्क्वायर a स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 मतलब 1/2। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका 25q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर a स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15q स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आप ऐड करते हो तो 25 प्लस 15 40 हो गया। सो नेट डाइपोल मोमेंट इज 40 प्लस 9 49q स्क्वायर a स्क्वायर, 49 का परफेक्ट रूट निकल जाएगा 7q × a। सो दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो वेक्टर के तरीके से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम देखें तो डाइपोल में हमें तीन चीजें पढ़नी है। पी नेट डाइपोल में हमें तीन, ओके, सो अगर हम यहां पे ध्यान दें तो डाइपोल में हमें क्या क्या पढ़नी है।
तो डाइपोल में सबसे पहले तो बात हमें ये जानना था कि इंट्रोडक्शन क्या है, डाइपोल क्या होता है ना। और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया, समझ लिया क्या चीज होता है डाइपोल, ठीक है। अब उसके बाद हमें जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपसे डाइपोल का पूछा गया है, मतलब जो है आपके सिलेबस में, वो है आपका केवल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे क्या होता है, एक्सियल लाइन पे क्या होता है ये बताना होगा आपको, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है ये बताना होगा आपको, और इसके अलावा शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, एट एनी पॉइंट। और इसका निकाल के फिर मैं दिखाऊंगा कि देखो इससे इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन का भी आ जाएगा। सो एक्सियल लाइन देखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन देखेंगे, फिर एट एनी पॉइंट देखेंगे, है ना। बट ये बहुत कम पूछा जाता है, ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है, तो ये दोनों ज्यादा अच्छा से तैयार होना चाहिए। आगे आएंगे आपका टॉर्क ऑन ए डाइपोल। जो टॉर्क ऑन ए डाइपोल है आपका, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इस पे क्वेश्चन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, दो पोल, ठीक है। डाइपोल इसलिए नाम है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे काफी क्वेश्चन किया था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू है तो आप 1C का एंड और 1D लेक्चर पूरा देखिए। तो अब आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। So heading is electric field due to a dipole on axial line. Electric field due to a dipole on axial line. Axial line. तो चलिए इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा कहानियां वगैरह जो होता है वो लिख लेते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे मैं मिडिल में बनाता हूँ, माइनस प्लस, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच में सेपरेशन ले लिया 2a, है ना। ये बीच का पॉइंट ले लिया O, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका A और ये हो गया A। ये सब तो हम जानते हैं। थोड़ा सा कहानी लिख लेते हैं। कहानी मतलब कंसीडर वगैरह। देखिए जब भी आप डेरिवेशन कोई भी कीजिएगा, ये शायद मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया होगा किसी में, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज लिखना जरूरी होता है। कभी भी एग्जाम में जो डेरिवेशन लिखेंगे उसका थ्योरी पार्ट मतलब कंसीडर वगैरह, और आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपका डायग्राम एंड देन मैथमेटिकल पार्ट। तो ये 3 पार्ट में होगा। हम लोग यहाँ पे जितना ज्यादा कंसाइज हो सकता है उतना ज्यादा कंसाइज लेके चलेंगे, बट मिनिमम इतना तो लिखना होगा। सो सबसे पहले कहानी मतलब थ्योरी। Consider a dipole of charge plus minus q separated by a distance। आप साथ ही साथ लिख सकते हो separated by a distance 2a as shown in the figure, जैसा कि फोटो में दिखाया हुआ है in the figure, ठीक है। तो ये तो डाइपोल के बारे में बता दिया। अब हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे निकालना है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिएगा, दिस इज द एक्सियल लाइन, और इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट पी लीजिएगा जो कि डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है। अब डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है मतलब कहां से, पॉजिटिव चार्ज से एक्स डिस्टेंस की नेगेटिव चार्ज से एक्स डिस्टेंस, है ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज से ना ही एक्स डिस्टेंस लेना है ना ही नेगेटिव चार्ज से। अगर कोई पॉइंट डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, मतलब यहां से एक्स डिस्टेंस पे है ना। इसलिए डाइपोल का डिस्टेंस 2a लेते हैं ताकि एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस a और a हो जाए। अदरवाइज सिर्फ a लेते हैं या सिर्फ d लेते तो वो फ्रैक्शन में आ जाता। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग इन जनरल डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a लेते हैं। तो अब एक पॉइंट लेते हैं P जो कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए अगर ये P जो है डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, x माइनस से, और नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, x प्लस से। क्योंकि यहां से डिस्टेंस x है, ये a है तो यहां से x माइनस a हो गया, ये a है तो यहां से x प्लस a हो गया। तो ये बात भी हम लोग लिखेंगे, लेट P be a point, P be a point at a distance
A from the at a distance x, sorry, x from the dipole. x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है. लेट P be a point at a distance x from the dipole. अब देखिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं. P पॉइंट पे आप देखिए पॉइंट चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं KQ/R² होता है. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज नहीं है, दो पॉइंट चार्ज है, तो दोनों की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है, चार्ज की तरफ होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे E1, और जो नेगेटिव चार्ज है -Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स होगा E2. सो आपने E1 भी निकाल लिया, E2 भी निकाल लिया, E2 भी देख लिया. तो अब इन दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं, लिख देते हैं कि क्या चीज है E1 और E2. लेट E1 बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज +Q चार्ज एंड E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज. तो समझिए आपका E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. मतलब E1 जो है वो +Q के लिए है, E2 जो है वो -Q के लिए है. तो थ्योरी वाला पार्ट इतना ही. तो इन शॉर्ट अगर थ्योरी वाले पार्ट की बात करते हैं तो थ्योरी वाले पार्ट में हमने केवल एक्सप्लेन किया है ये डायग्राम में क्या क्या चीजें लिया है. ठीक है, जो जो चीजें हमें जरूरत थी तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन है. आप इसको पॉज करके लिख सकते हो पहले. ठीक है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब डेराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं. सो अब देखिए P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की ओर आ रहा है, P पॉइंट पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है. तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब E1 - E2 होगा. तो पहले E1 और E2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. सो E1 कितना होगा, E1 होगा आपका, E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से. तो E1 क्या होगा आपका KQ/x - A का होल स्क्वायर. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज ये +Q का डिस्टेंस कितना है, यहां से x - A है. ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इसे A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं. तो इधर की ओर है, तो टुवर्ड्स BP, टुवर्ड्स BP मतलब इधर की ओर. ठीक है, और E2 किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, -Q की वजह से है. तो E2 की वजह से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, तो KQ बाई, पहले तो डिस्टेंस कितना हो गया, कहां गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, x + A. कितना है, x + A है, तो इसको x + A से डिवाइड कर देंगे, x + A का होल स्क्वायर. अब ये किधर की ओर है, ये तो अवे है, अगर आपका सॉरी ये टुवर्ड्स है, E1 अवे है, तो ये क्या है, E2 किधर की ओर है, टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स द चार्ज है, टुवर्ड्स द -Q चार्ज है, मतलब टुवर्ड्स PA, टुवर्ड्स PA. अब देखिए E1 KQ/x - A का होल स्क्वायर किधर की ओर है, BP की ओर है ना, इधर की ओर. ठीक है, और E2 किधर की ओर है, इधर की ओर है, PA की ओर है. अब आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E नेट. तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, E1 इधर है, E2 इधर है, तो E नेट इज E1 - E2, यानी E नेट इज E1 बोले तो E1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, KQ/x - A का होल स्क्वायर -KQ/x + A का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए E1 - E2 क्यों किया, क्योंकि क्लियरली E1 बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा. तो E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो E नेट कितना हो जाएगा, E1 - E2 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, E नेट इज इक्वल टू KQ कॉमन लीजिए और बोले तो 1/x - A का होल स्क्वायर -1/x + A का होल स्क्वायर. ये हो गया, दिस इंप्लाइज E नेट. इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी ना हो जाए. तो KQ, अब देखिए x - A और x + A ये दो नंबर है. अब A - B × A + B क्या होता है, A² - B². तो x - A × x + A कितना होगा, x² - A², और दोनों का हो गया होल स्क्वायर, इंटू x + A का होल स्क्वायर -x - A का होल स्क्वायर.
तो ये क्या आ गया आपका, ये नेट का वैल्यू आ गया। अब आपको पता होगा, या तो आप सॉल्व कीजिए, या तो अगर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। आई थिंक आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो सॉल्व करके देख लीजिए। इसका 2ab बचेगा और इसका माइनस माइनस 2ab 4ab हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस a है, तो a और b की जगह x और a है। x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर 4ax हो जाएगा, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो ये आएगा आपका ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 4ax, है ना। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट टर्म। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर स्पेस है, मैं यहां पे कर देता हूं, इस टॉपिक को मिटाकर यहां पे कर देता हूं ताकि ये इस पे पूरा आ जाए। यहां पे मैं कर रहा हूं इसको। सो ये नेट हो जाएगा आपका के क्यू 4ax की जगह मैं क्या लिखूंगा 2a इनटू एक 2 को यहां लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, याद है q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए जो 4ax था उसमें से 4a को 2a इंटू 2 लिख दिया और x को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो e नेट कितना हो जाएगा आपका 2k q इंटू 2a चार्ज इंटू डिस्टेंस p हो गया बाई इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। लेकिन इन जनरल क्या होता है, जनरली, या इफ करके लिख लेते हैं, इफ a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन x, जो कि जनरली होता है क्योंकि x इज द डिस्टेंस जो आपने लिया। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डाइपोल बोला था, NaCl में बॉन्ड लेंथ कितना होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, काफी छोटा होगा, है ना, मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होगा। और जो डिस्टेंस जो पॉइंट P लीजिएगा आप, वो 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एटलीस्ट सेंटीमीटर तो लीजिएगा। तो x जो है वो जनरली काफी बड़ा होता है a से, या a काफी छोटा हुआ x से। इसका मतलब ये हुआ देन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज अप्रोक्स इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, क्योंकि अगर a काफी छोटा है तो उसका हायर पावर जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। इफ a इज वेरी वेरी लेस देन x, देन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज x स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज ई नेट इज इक्वल टू 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x4। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, और फाइनल आएगा x3। ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया। सो आप पूरा नोट कर सकते हो। एक डेरिवेशन हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हो पूरा। So next derivation is electric field on the equatorial line of a dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, एक्सियल लाइन क्या होता है, डाइपोल हुआ उसके इधर की ओर एक्सियल लाइन होगा। इक्वेटोरियल लाइन क्या हुआ, डाइपोल हुआ उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो डाइपोल बना लेते हैं, डाइपोल, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन 2a। और इक्वेटोरियल लाइन मतलब एक ऐसा लाइन
इस तरीके से। इस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, जो कि डायपोल से x डिस्टेंस पे है। ये वाला डिस्टेंस तो a हो जाएगा और ये वाला भी a हो जाएगा। तो देखिए यहां पे दो चार्जेस है, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो चार्ज है, माइनस क्यू जो चार्ज है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, इधर की ओर, है ना। और जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से डायपोल मोमेंट किधर की ओर होगा, डायपोल मोमेंट बोल रहा हूं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को E1 ले लेते हैं, जैसा कि पहले लिया था। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बी E1, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बी E2। तो जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो E1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज E2 उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा। ये एंगल वगैरह भी थोड़ा देख लेते हैं। लाइक ये एंगल अगर हम थीटा लेंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ऐसा क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है दोनों का, ये बराबर है, मतलब ये वाला चीज AP और BP और BP बराबर होगा, तो एक तरीके से ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों, ये साइड दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल होगा। नाउ देखिए अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ किया है, जो रेड लाइन ड्रॉ किया है वो डायपोल के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो पहले तो थोड़ा कहानी लिख लेते हैं, जो कहानी हम लोग यूजुअली लिखते हैं। कंसीडर अ डायपोल, ये लिखना जरूरी होता है, ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ distance 2a, separated by a distance 2a. Let P be a point on equatorial का मतलब परपेंडिकुलर, जो कि सेंटर से पास करे, O इसका सेंटर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। लेट E1 बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड E2 बी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ही लिखता है, छोटा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस को R ले लेते हैं, तो बताइए R का वैल्यू कितना हो जाएगा। R क्या होगा आपका, ये A है ये X है, तो R कितना होगा आपका, R इज इक्वल टू, कोई भी ट्रायंगल लिख दीजिए, BOP ले लीजिए या AOP ले लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल AOP, ये वाला लिया, तो R क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, R इज इक्वल टू √a² प्लस x², ठीक है। सो ये यूज करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे। देखिए E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिया है, E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लिया है। तो E1 कितना होगा आपका, E1 इज इक्वल टू KQ/R², ये होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, R है, तो KQ/R² हो गया। R का वैल्यू डाल दो, यानी KQ/√a² प्लस x² का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस x² हो गया। डायरेक्शन तो दिया ही हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाया हुआ है, आप लिखना है तो लिख सकते हैं टुवर्ड्स BP, ठीक है। और सिमिलरली E2 ले लीजिए, E2 किधर की ओर है, इधर की ओर है, टुवर्ड्स P है। E2 के लिए कितना डिस्टेंस कितना है, वही R है, KQ/R², तो क्या हो जाएगा KQ/a² प्लस x², ठीक है। ये किधर की ओर है, इधर की ओर है, टुवर्ड्स PA, ठीक है। अब देखिए E1 इज इक्वल टू E2, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, डायरेक्शन इधर उधर है,
इसका मैग्नीट्यूड को ये ले लीजिए, दोनों के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी बोलना चाहें आप, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। तो E1 और E2 इक्वल टू ई मान लिया। तो देखिए अब अगर मैं दोनों को ये लिख देता हूँ, डायरेक्शन तो ले लिया, दोनों को ये लिख देते हैं। तो अगर इसे मैं ब्रेक करता हूँ कंपोनेंट में, पहले E1 को ब्रेक करता हूँ, तो E1 का इधर का हो जाएगा E cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos, और इधर की ओर हो जाएगा E sin थीटा। E2 का जो ब्रेकेज है इधर की ओर, उसे ब्लू पेन से दिखा देता हूँ मैं। E2 का क्या हो जाएगा, इधर की ओर है E2, तो इधर हो गया E cos थीटा, थीटा एंगल यहाँ पे है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट इसका इधर की ओर होगा E sin थीटा, है ना। तो अगर आप कंपोनेंट में बनाते हैं E तो दोनों का बराबर है, तो क्लियरली E sin थीटा और E sin थीटा ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन E cos थीटा और E cos थीटा एड अप हो जाएंगे। तो क्लियरली या ब्रेकिंग पहले लिख लेते हैं, ब्रेकिंग E1 and E2 into rectangular component, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, मतलब सिंपली E sin थीटा और ठीक है E sin थीटा कैंसिल ईच अदर, या sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल्स ईच अदर, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, दैट इज द बेटर वर्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट component, that is E sin theta cancels each other। जबकि E cos theta आपका क्या हो जाएगा, E cos theta adds up। तो अगर E cos theta adds up होगा, तो एक E cos theta इसकी वजह से, एक E cos theta इसकी वजह से, तो E net कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा, E net is 2E cos थीटा। आप इसको पूरा लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे तो इधर मैं इरेज कर फिर से इसको आगे प्रोसीड करता हूं। सो योर E net is E cos थीटा, 2E cos थीटा। तो 2E cos थीटा क्या करेंगे, 2E cos थीटा सबका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, किसका डालेंगे, E net इज इक्वल टू 2E, E की जगह क्या वैल्यू होगा, E की जगह होगा KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए। और cos थीटा क्या होता है आपका, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस क्या है, ए है, हाइपोटेनस क्या है, आर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो E net इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू। अब देखिए 2a को साथ में क्यों लिखा, क्यू इंटू 2a क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डाइपोल मोमेंट P, और ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2 है ना, रूट का मतलब पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब 1 + 1/2 ऐड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी E net हो जाएगा आपका के पी, क्यू इंटू 2AP हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। अगर अगेन इसमें भी आपका ए काफी छोटा हुआ जैसे पहले था, इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन, बहुत ही छोटा हुआ, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे, और E net जो है आपका वो होगा KP बाई एक्स क्यू। अगर देखिए तो एक्सियल लाइन वाला आया था 2KP बाई एक्स क्यू, और ये वाला आया है KP बाई एक्स क्यू। आप इसे लिख सकते हो, पूरा नोट डाउन कर सकते हो इसे, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं।
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन देख लिया। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो पहला नोट, आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर रफ में देखते हैं पहले ये चीज, एक्सियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखा, 2kp/x3, और इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल की जगह से क्या देखा, kp/x3। एक्सियल की वजह से देखा 2kp/x3, इक्वेटोरियल की वजह से देखा kp/x3। अगर दोनों का रेशियो लेते हैं EXL/इक्वेटोरियल, EXL/इक्वेटोरियल, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन to equatorial line is 2:1. That is E axial by E equatorial is equal to 2/1, 2:1। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, समझिएगा। जैसे हमने देखा क्या कि ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल था हमारा। अगर एक्सियल लाइन देखते तो एक्सियल लाइन यहाँ पी पॉइंट पे था, है ना, तो इस पे E1 जो है वो इधर की ओर अवे आया था, E2 जो है इधर की ओर टुवर्ड्स आया था, E1 बड़ा था, E2 छोटा था। तो जो नेट फील्ड आया E1 - E2 वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा E नेट, क्योंकि E1 बड़ा था और E2 छोटा था, E1 बड़ा था, E2 छोटा था, तो E1 - E2 किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। अब देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट P होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट भी इधर की ओर, E नेट भी इधर की ओर। लेकिन अगर यही बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की, इक्वेटोरियल की बात करते हैं, तो अगर इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो बताइएगा क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव -Q, ये पॉजिटिव +Q, ठीक है। अब बताइए नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। नेट किधर की ओर आया था, इधर की ओर आया था। अच्छा, ई नेट निकालने का एक और तरीका, ये 2θ लेकर भी रिजल्टेंट निकाल के कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट एक ही तरीका मैंने डेरिवेशन में बताया, वही ध्यान रखिए। अदरवाइज 2θ का रिजल्टेंट लेके भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो ई नेट किधर की ओर है, इधर की ओर। इस केस में डाइपोल मोमेंट किधर की ओर है, P इधर की ओर है। सो अगर आप देखिए एक्सियल में क्या है कि डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। इक्वेटोरियल में क्या है, डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो एक्सियल है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस बात को लिख लेते हैं, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line is in the direction of dipole moment। मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और तीसरा क्या है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on equatorial line is in the direction of dipole moment। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो सॉरी, इन द डायरेक्शन नहीं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन। यानी ये बोले तो पैरेलल है, ठीक है, और ये बोले तो एंटी पैरेलल है। ये वाला भी लिख लीजिएगा, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे।